दोस्तों, जीरोधा के पास है 80 लाख इन्वेस्टर्स और 80 लाख इन्वेस्टर के साथ जीरोधा ने 8,847 करोड़ का रेवेन्यू और 4200 करोड़ का प्रॉफिट किया। ग्रो के पास है 1 करोड़ 30 लाख इन्वेस्टर्स और 1 करोड़ 30 लाख इन्वेस्टर्स के साथ ग्रो ने 4,056 करोड़ का रेवेन्यू और 1,824 करोड़ का प्रॉफिट किया। बट धन के पास है सिर्फ 9 लाख ट्रेडर्स और 9 लाख यूजर्स के साथ धन ने 453 करोड़ का रेवेन्यू और 214 करोड़ का प्रॉफिट किया। जहां अपस्टॉक, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, फायर्स और 5 पैसा जैसी कंपनी 5-6 सालों से स्ट्रगल कर रही है, वहीं धन ये सब कुछ अचीव कर जाता है बस 3 सालों में और सिर्फ 9 लाख यूजर्स के साथ। और अब तक हम सभी को ये लगता था कि इंडियन ब्रोकर्स को सक्सेसफुल होने के लिए मास यूजर्स यानी कि बहुत ज्यादा यूजर्स और हैवी डिस्काउंट चाहिए, बट धन ने इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर दिया। जहां सेबी के न्यू रूल्स ने जीरोधा जैसी मार्केट लीडर को वीक कर दिया, वहीं धन ने इसी टाइम पर ट्रेडर्स पे फोकस करके यूनिकॉर्न बना ली और ये कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं था। धन ने एक ऐसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पे फोकस किया जिसे जीरोधा, ग्रो और एंजल वन जैसी बड़ी कंपनीज तक ने इग्नोर कर दिया और सिर्फ 3 सालों में और 9 लाख यूजर्स के साथ इतनी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धन ने कैसे 9 लाख ट्रेडर्स का ट्रस्ट जीता और सिर्फ 3 सालों में इतनी बड़ी कंपनी बना ली, और एज अ बिजनेस फ्रेंड एंड एंटरप्रेन्योर हम इससे क्या सीख सकते हैं। जहाँ इतनी सारी कंपनी शेर खान, मोतीलाल ओसवाल जैसा कि मैंने बोला इतने सालों से स्ट्रगल कर रही है यूजर्स के लिए, धन ने सिर्फ 3 सालों में ये पॉसिबल कैसे कर दिया। लोग हाथ की लकीरों में विश्वास रखते हैं, लेकिन हम चार्ट की लकीरों से अपनी किस्मत बनाते हैं। लाखों की भीड़ में हम अपना मकाम बनाते हैं। हम ना लॉसेस से डरते हैं, ना प्रॉफिट से बिगड़ते हैं। हम ट्रेडर्स कहलाते हैं। हम मार्केट की रफ्तार जानते हैं। हम पैसे से पैसा बनाते हैं। हम पास्ट और प्रेजेंट को समझकर फ्यूचर्स पर बोली लगाते हैं। हमारे लिए जिंदगी मार्केट्स है और हम मार्केट से जिंदगी बनाते हैं। हम ट्रेडर्स कहलाते हैं। जो मार्केट्स के लिए बने हैं, उन्हीं की तरह धन भी है, मेड फॉर ट्रेड। दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जीरोधा एजुकेशन प्लस इकोसिस्टम पर फोकस करता है। अब जीरोधा के पास क्वाइन है जिसमें आप इजीली P&L स्टेटमेंट देख सकते हो। इसके पास काइट है जिसमें बहुत ही इजी यूजर इंटरफेस मिलता है जिससे आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो। और तो और जीरोधा के पास वेरासिटी बाय जीरोधा है जिसमें आप एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हो, इन्वेस्टिंग सीख सकते हो, ट्रेडिंग सीख सकते हो। और इनके पास एक बहुत ही मास्टरमाइंड चीज है जिसका नाम है 01 बाय जीरोधा। 01 बाय जीरोधा एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर 50 से भी ज्यादा यूट्यूबर्स आते हैं और कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, और ये बहुत ज्यादा एजुकेशनल कंटेंट देते हैं ताकि लोग एजुकेट हो पाए। अब ग्रो फोकस करता है मास इन्वेस्टर्स पे, फिर चाहे वो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हो, और इसलिए आज के टाइम पर ग्रो के पास 1 करोड़ 30 लाख यूजर्स हैं और ओवरऑल NSE का 26.66% मार्केट शेयर है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। बट धन फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स पे। धन पे आपको हाई क्वालिटी चार्ट्स मिलेंगे, बहुत ही पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस मिलेंगे जो दूसरी एप्लीकेशंस में नहीं हो, और सिर्फ ट्रेडर्स को प्रेफरेंस में लेता है। और धन ने खुद को हमेशा से मार्केट भी ऐसे ही किया है, और हम सबको पता है किसी भी ब्रोकर का मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ ट्रेडिंग से ही आता है। इसलिए धन ने 9 लाख यूजर्स के साथ 214 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, मतलब 1 लाख यूजर्स के हिसाब से 25 करोड़ प्रॉफिट, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है पूरी इंडस्ट्री में। और जैसा कि मैंने बोला, धन ने हर जगह खुद को ट्रेडर्स फ्रेंडली एप्लीकेशन बताया, बेस्ट क्वालिटी के चार्ट्स दिए, बेस्ट क्वालिटी का AI इंटीग्रेशन दिया और ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब भी किया। अब मैं यहाँ पे ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बस ट्रेडर्स पे फोकस किया था, और इवन इन्होंने ट्रेडिंग एंथम भी रिलीज कर दिया, एक सॉन्ग रिलीज किया ताकि ट्रेडर्स से इमोशनली कनेक्ट हो पाए। अगर सिंगल सेंटेंस में बोला जाए तो धन ने अब तक का सबसे बेस्ट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस दिया था ट्रेडर्स को। जहां दूसरे ब्रोकर सभी को चेस कर रहे थे, फिर चाहे वो बिगनर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर कैजुअल ऐप यूजर हो, उस टाइम पर धन ने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर को ही चेस किया। उन्होंने एक नीश को टारगेट किया, खुद को एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरह पोजीशन किया ताकि लोगों को लगे धन पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग होती है, और एक एक्सट्रीमली लॉयल और वैल्यूएबल कस्टमर बेस बनाया। धन को कभी ज्यादा यूजर्स चाहिए ही नहीं थे, उन्हें सिर्फ राइट यूजर्स चाहिए थे जो उन्हें एक्टिव ट्रेडर्स में दिखा, और इसलिए उन्होंने एक्टिव ट्रेडर्स पे ही हमेशा से फोकस रखा। दोस्तों, धन ने यह प्रूव किया कि जिस चीज को इंडस्ट्री लीडर इग्नोर कर देते हैं, उस चीज को सर्व करके भी बड़ी कंपनी बनाई जा सकती है। अब यार देखो, हम सबको पता है सभी कंपनी सभी चीजों को चेस कर रही थी जैसा कि मैंने बोला, बट धन ने एक नीश को टारगेट किया, खुद को भी वैसे ही पोजीशन किया और इन्वेस्टर का पैसा भी नहीं चलाया।
जहां दूसरी कंपनी जैसे अपस्टॉक्स और एंजल वन सभी जगह एडवर्टाइजमेंट चलाती है, धन सिर्फ ट्रेडर्स पे फोकस करता था, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करता था और उसमें भी ट्रेडर्स को ही ऐड देता था ताकि ट्रेडर्स ही देखे और ट्रेडर्स ही आए। उन्हें सारे यूजर्स बिल्कुल नहीं चाहिए थे और जैसा कि मैंने बोला उन्हें सिर्फ राइट यूजर्स चाहिए थे। वैसे आप इन्वेस्टिंग करते हो या नहीं, और अगर करते हो तो किस ब्रोकर के साथ करते हो, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे वीडियोस बनाने में।